बारे में आपको पढ़ना है। उसमें से एक एड्स है और दूसरा हेपेटाइटिस बी। तो एड्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग हेपेटाइटिस बी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 4 उसके संदर्भों में होगा। पहला होगा सामान्य जानकारी, दूसरा उसका कारण, तीसरा उसका लक्षण और चौथा उसका है निदान। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में जानते हैं। जैसे आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं या उसके लिए स्पेशल हैं किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए, कुछ स्पेशल काम करने के लिए। जैसे हार्ट है तो हार्ट का काम है कि ब्लड को पंप करना। तो हार्ट की स्पेशलिटी है कि वो बना होता है एक स्पेशल मसल से, जिसे कहते हैं कार्डिक मसल। कार्डिक मसल से वो बना होता है, इसलिए हार्ट से रिलेटेड या अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। उसी तरह किडनी बनी होती है स्मॉल स्मॉल फिल्ट्रेशन या छन्नियों से, उस छन्नियों को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो किडनी से रिलेटेड बीमारियों के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। और उसी तरह ब्रेन बना होता है नर्व से, तो नर्व से रिलेटेड बीमारियों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसकी वजह से उसका नाम रखा हुआ है। उसी तरह हेपेटाइटिस जो नाम है, हेपेटाइटिस नाम वो रिलेटेड है लीवर से। लीवर से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि लीवर बना होता है हिपैटिक सेल से, और हिपैटिक सेल से बने होने के कारण अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। और लीवर से संबंधित बीमारियों या लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी या हिपैटोलॉजी। तो लीवर से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है लीवर में, उसमें से एक बीमारी है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी उतना ही खतरनाक है जितना एड्स है। एड्स भी वायरस से होता है और हेपेटाइटिस बी भी एक वायरस से इसका मेन कारण है। वायरस एक सेल का कंपोनेंट है जो सेल के अंदर अपनी नॉर्मल सेल को वायरल सेल बना देता है, उसमें इस तरह का मटेरियल है। तो वायरस जो हेपेटिक सेल के अंदर जाके उस लीवर के सारे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो हेपेटाइटिस बी में लीवर अगर सही से काम न करे तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। अब इस हेपेटाइटिस बी के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, प्रकार हैं। उसमें से एक है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो उसमें से आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ना है। तो हेपेटाइटिस इसलिए है क्योंकि ये लीवर से रिलेटेड है। तो सामान्य जानकारी में यही है कि अगर लीवर की सेल अगर किसी वायरस से अफेक्ट होती है या प्रभावित होती है तो उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज अपीयर होती है और उस एबनॉर्मलिटीज को बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। और ये हेपेटाइटिस बी एक हेपेटाइटिस वायरस से डेवलप होता है। तो ये हो गया सामान्य जानकारी। और उसके बाद दूसरा है इसके क्या क्या कारक हैं या किस किस कारणों से हेपेटाइटिस बी आपके शरीर में पहुंच सकता है, हेपेटाइटिस बी का वायरस पहुंच सकता है। पहला है कि असुरक्षित सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर किसी पर्सन का दूसरे पर्सन से असुरक्षित सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो हेपेटाइटिस बी का वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है थ्रू बॉडी फ्लूइड के माध्यम से। क्योंकि विदाउट बॉडी फ्लूइड एड्स का वायरस हो या फिर हेपेटाइटिस बी का वायरस हो, बिना बॉडी फ्लूइड्स के एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते या ट्रांसफर नहीं होते। अगर वो फ्लूइड उपलब्ध नहीं है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इसमें
एयर के थ्रू ट्रांसफर होने की संभावना बहुत कम है। संक्रमित सुई, अगर आप कोई इंजेक्शन लेते हैं तो उसमें अगर वो इंजेक्शन संक्रमित है तो आपको भी हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस हैं। तीसरा है किसी मदर को हेपेटाइटिस बी है तो उसके जो फीटस में डेवलपिंग चाइल्ड है उसको भी हेपेटाइटिस बी होने की संभावना है। चौथा है संक्रमित खून, अगर किसी पर्सन का आपको खून की जरूरत है तो अगर किसी पर्सन का आप खून लिए तो अगर वो खून में हेपेटाइटिस बी का वायरस है उसको पता नहीं है तो वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। तो ये भी एक माध्यम है हेपेटाइटिस के वायरस को ट्रांसमिट करने का। चौथा है कि अगर आपको प्राइमरी लेवल पे बाय बर्थ आपको हेपेटाइटिस बी का वायरस आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी कैपेबल है, सक्षम है उस वायरस को मार देने में आप अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा। लेकिन अगर वही वायरस आप जब जन्म के बाद आपकी बॉडी में आता है तो उसको आपका इम्यून सिस्टम मारने में सक्षम नहीं होता। बाय बर्थ अगर वो आपके बॉडी में इंटर कर गया तो वो आपका इम्यून सिस्टम उसको डैमेज कर देगा या फिर उसको रोक देगा। लेकिन अगर बाद में आपके एडल्टहुड में अगर वो आपकी बॉडी में इंटर करता है तब उसको मारने में आपकी शरीर या हमारी शरीर सक्षम नहीं होती। इसके लक्षण क्या क्या है? क्योंकि पीलिया भी एक बीमारी है जो लीवर के सही से काम करने पर हमको होता है। तो सबसे पहला लक्षण है हेपेटाइटिस बी का कि लीवर सही से काम नहीं करेगा तो हमारा शरीर पीला पड़ जाएगा और उस पीला पड़ने की कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया। तो हमारे स्किन पीले हो जाएंगे, आंखों में पीलापन आ जाएगा, नाखून में जो ब्लड है वो भी कम हो जाएगा। तो एक लीवर का काम है कि कुछ जो हमारे ब्लड में या डिकम्पोजिशन या जो हमारी रेड ब्लड सेल्स टूटती हैं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना लीवर का काम है। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता है लीवर के थ्रू तो वो हमारे ब्लड में घूमता रहता है और वही अपीयर होता है हमारे स्किन में, आईज में, नेल में, तो इन येलो फॉर्म में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पीलिया। तो अगर लीवर की सेल सही से काम नहीं कर रही है तो हमको पीलिया हो जाएगा। दूसरा है कि अगर कहीं पे भी आपकी बॉडी में किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है तो उसका पहला सिम्टम है फीवर आता है तो आपको कंटिन्यूअस फीवर रहेगा। तीसरा है लीवर अगर काम नहीं करता है तो सेल उसकी काम नहीं करेगी, आपकी बॉडी फंक्शन इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपको थकान रहेगा। चौथा है कमजोरी हो जाएगी। पांचवा है कि लीवर का, वैसे तो लीवर के बहुत सारे वर्क हैं आपकी बॉडी में जो बहुत सारे वर्क को मेंटेन करता है, लेकिन एक ये भी वर्क है कि वो आपके डाइजेशन को सही रखता है। अब डाइजेशन को सही रखता है इस कारण अगर वो उसका फंक्शन इफेक्ट होता है तो आपका डाइजेशन भी इफेक्ट होता है। अब डाइजेशन इफेक्ट होने से आपके जो पाचन तंत्र है वो भी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक पेन रहता है, आपको सही से जो इंटेस्टाइन का वर्क है नहीं हो पाता है, जिससे हमेशा आप स्टमक के प्रॉब्लम से हमेशा लड़ते रहेंगे। चौथा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, खाने की इच्छा या फिर चलने की इच्छा, ये सब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि लीवर एक मल्टीपल फंक्शन ऑर्गन है, ये बहुत सारे काम करता है। इसकी वजह से अगर ये इफेक्ट होता है तो ये दूसरे ऑर्गन भी उससे इफेक्ट होते हैं। अब दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट होने से आपके पूरी बॉडी उसका असर पड़ता है, तो वो जो आपकी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका निदान क्या है? सबसे पहले इसका निदान है वैक्सीनेशन।
अगर आप उसका वैक्सीन लेते हैं जो आपको हेपेटाइटिस बी के वायरस को मारने के लिए सक्षम है। आपको वैक्सीन का काम है कि इंफॉर्मेशन देना, आपकी बॉडी को इन्फॉर्म करती है कि इस टाइप का वायरस आपके सराउंडिंग में है, तो इसलिए आप पहले से ही उसको मारने के लिए सतर्क हो जाइए। तो वैक्सीन अगर ले लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी के वायरस से आप बच सकते हैं। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी का ब्लड आपको लेते हैं किसी गंभीर कंडीशन में, तो ब्लड भी आप उसको चेक करा के दीजिए। या फिर ऐसा कोई आदमी ना हो जिसको बीमारी हो, आप उसका ब्लड आप अपने क्रिटिकल कंडीशन में आप उसको अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूज करा लिए, तो वो हेपेटाइटिस बी के भी कारण बन सकता है। सेफ कांटेक्ट, सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट आप किसी पर्सन से कीजिए, किसी ऐसे पर्सन से मत कीजिए जो उस बीमारी से ग्रसित है। अगर बॉडी फ्लूइड ट्रांसफर हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उस वायरस को भी जाने की संभावना है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हेपेटाइटिस बी के बारे में, जो लीवर से संबंधित बीमारियों में एक है। लीवर की बहुत सारी बीमारियां हैं और उस बीमारियों में हेपेटाइटिस बी एक है, और हेपेटाइटिस बी के कारण ही आपका लीवर अफेक्ट होता है, उसका